Good morning, dear students. Today I will teach you about first flight, first chapter, a letter to God, written by G.L. Films. इसका एक टेक्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी वह घर संपूर्ण घाटी में एकमात्र निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इसकी ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था जो फूलों से अंकित थे और एक अच्छी फसल का वादा करते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. एकमात्र वस्तु की पृथ्वी को आवश्यकता थी या तो डाउनपोर, हैवी रेन और या एटलीस्ट सोवर, कम से कम एक बौछार की। तो पृथ्वी को एकमात्र वस्तु की आवश्यकता थी या तो डाउनपोर, हैवी बारिश, ज़्यादा बारिश की आवश्यकता थी और या फिर कम से कम एक बौछार की। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. यानी पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, इंटीमेटली मतलब होता है क्लोजली, अच्छी तरह से या घनिष्ठता से जानता था, वो हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, एल्स बट सी, देखने के सिवाय, स्काई में, आकाश को, टूवर्ड्स में, इसकी ओर, द नॉर्थ ईस्ट, उसने उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। यानी लेंचो पूरी सुबह जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, उसने उत्तर पूर्व दिशा की ओर आकाश को देखने के सिवा कुछ भी नहीं किया। Now we are really going to get some water, woman. Now means अब we are really, हम वास्तव में going जा रहे हैं to get some water, कुछ पानी को प्राप्त करने। वुमेन, उसने अपनी वाइफ से कहा कि प्रिय, आज हम कुछ पानी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. और उस औरत, वह औरत जो शाम का भोजन प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे लड़के थे वो घर के पास ही खेल रहे थे, जब तक उस औरत ने उन सभी को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह उस मील भोजन का समय था। जस्ट मीन्स ठीक, एज मीन्स जैसे, ठीक जैसे ही, ठीक जैसे ही लेंचो मीन्स लेंचो हैड प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी कर चुका था कि बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन, वर्षा की, बिगिन टू फॉल, गिरने लगी। और जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की तो बड़ी बड़ी बूंदें वर्षा की गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व दिशा की ओर से बड़े बड़े बादलों के पर्वत आते हुए दिखाई दिए। ऐसा फीलिंग हुआ कि जो विशाल पर्वतों के समान जो बादल हैं वो आते हुए दिखाई दिए।
द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। द एयर मीन्स जो एयर वाज फ्रेश, हवा कैसी थी? ताज़ा थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉर्न्स। वह आदमी जो बाहर गया था दूसरे कारण से नहीं, वह बारिश का अपने शरीर पर उसकी फीलिंग जो भावनाओं का आनंद लेने के लिए गया था। और जब वह वापस लौटा तो उसने आश्चर्य से कहा कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, ये तो नए सिक्के हैं। और बड़ी बूंदें हैं, जो ड्रॉप्स, जो 10 सेंट हैं, 10 के सिक्के हैं, पीसेस हैं, एंड द लिटिल वंस जो छोटी बूंदें हैं वो आर 5, वो 5 के सिक्के हैं, वो 5 के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। एक संतुष्ट भाव के साथ उसने यह स्वीकार किया कि जो उसका पके हुए अनाज का खेत था फूलों से लदा हुआ, वो एक बारिश के पर्दे से ढक गया। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू बिलो, और अचानक तेज हवा चलने लगी। along with the rain very large hailstones begin to fall, और वर्षा के साथ ही बड़े बड़े ओले भी begin to fall, गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, ये वास्तव में ही चांदी के सिक्कों की समान लगते थे। द बॉयज जो लड़के थे एक्सपोजिंग आनंद ले रहे थे देमसेल्फ स्वयं टू द रेन, वर्षा का आनंद ले रहे थे लड़के, वो रेन आउट बाहर को दौड़े, टू कलेक्ट में से इकट्ठा करने के लिए, गैदर करने के लिए, द फ्रोजन पल्स जमे हुए मोतियों को, वो दौड़े। इट्स रियली गेटिंग वेट नाउ, इट इज़ रियली, ये वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये शीघ्रता से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये शीघ्रता से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक हेल जो ओले थे, हेल स्टोन्स, उनकी घर पर बारिश हुई। रेंड मीन्स वर्षा हुई। द गार्डन बगीचे में हुई। द हिल साइड पहाड़ी की ओर। द कॉर्न फील्ड पके हुए अनाज की ओर। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर वर्षा हुई। 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर पर, बगीचे में, पहाड़ी की ओर, पके हुए अनाज पर और संपूर्ण घाटी पर हुई। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, द फील्ड जो खेत था वो वाज वाइट, सफ़ेद हो गया था, वाइट हो गया था। एज इफ मानो ये कवर्ड विद सॉल्ट, ये नमक से ढक गया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, संपूर्ण अनाज ही नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो पेड़ों से झड़ गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर चुका था, तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने पुत्रों से कहा। अ प्लेग मतलब एक ग्रुप ऑफ लोकट्स, अ प्लेग का मतलब ग्रुप है, ऑफ लोकट्स मीन्स जो टिड्डियाँ होती हैं, जो ग्रासोपर टिड्डे, और एक टिड्डियों का दल था। वो
वुड हैव लेफ्ट, वह छोड़ देता था, मोर मीन्स अधिक, देन मीन्स अपेक्षा, दिस मीन्स यानी इसकी अपेक्षा तो टिड्डियों का दल अधिक छोड़ देता था। मतलब जो रेन थी और जो हिल स्टोन से उन्होंने उसकी पूरी फसल को, कॉर्न को ही डिस्ट्रॉयड कर दिया, लेकिन जो लेंचो कह रहा है कि टिड्डियों का दल तो अधिक छोड़ देता था। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज आ सोरोफुल वन, वह रात एक दुखपूर्ण थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारे कार्य के लिए कुछ भी नहीं मिला, नथिंग रहा, बेकार रहा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प, कोई भी नहीं जो हमारी सहायता कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ओरल कम्प्रीहेंशन चेक हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसको फेयर नोटबुक में रिटर्न नहीं करना है क्योंकि ये ओरल है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाट मीन्स क्या, डिड लेंचो ने, होप मीन्स आशा की, फॉर के लिए। लेंचो ने किसके लिए आशा की, तो लेंचो होप्ड फॉर द हेल्प फ्रॉम द गॉड, लेंचो ने और भगवान से सहायता की आशा की थी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यूकॉन्स, लेंचो ने क्यों कहा कि ये वर्षा की बूंदें हैं, वो नए सिक्के हैं। तो लेंचो सेट, लेंचो ने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, लेंचो ने कहा कि द अर्थ मीन्स पृथ्वी को, और वॉज मीन्स थी, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, मच मीन्स अधिक, सो इसलिए, हीस मीन्स उसने, सेड मीन्स कहा कि द रेन ड्रॉप्स, जो वर्षा की बूंदें हैं, वो वर मीन्स थी लाइक न्यूकॉन्स, वो नए चांदी के सिक्कों के समान थी, न्यूकॉन्स नए सिक्कों के समान थी। हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गई, द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स, जो वर्षा थी वो ओलों में बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेतों को क्या हुआ, लेंचोस फील्ड्स, लेंचो के खेतों को क्या हुआ, मतलब लेंचो की, तो लेंचोस फील्ड, जो लेंचो के खेत थे वो वर डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो गए थे, कंप्लीटली, पूरी तरह से ही नष्ट हो गए थे। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स, लेंचो की भावनाएं क्या थी। व्हेन जब द हेल स्टॉप, जब ओले रुके थे तो लेंचो की भावनाएं क्या थी। लेंचोस फीलिंग्स, लेंचो की भावनाएं। बर्मीज थी, दैट मीन्स की, लेंचो की भावनाएं थी कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, की इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। और व्हेन द हेल स्टॉप, जब ओले रुके थे तो उसने कहा कि हमारे पास अनाज नहीं होगा। What in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But लेकिन in the hearts means दिलों में, of all सभी के दिलों में, who means जो lived means रहता था, in that means उस solitary means एकांत, house means घर में, और जो एकांत घर में रहता था, in the middle बीच में, of the valley घाटी के, लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस एकांत घर में रहता था, उस घाटी के बीच में, वो देयर वाज अ सिंगल होप, वो एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की, भगवान से सहायता की आशा थी। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Don't be so upset, इतने परेशान मत हो। even means भी, दो means यदि भी, this seems से प्रतीत होता है like a total loss,
यह संपूर्ण हानि के समान प्रतीत होता है। रिमेंबर